क्लास 10th के आप सभी छात्र, अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं बच्चों, तो आज की क्लास में आप सभी बच्चों को हम हिंदी के बहुत ही वीवीआई और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास आज की आपको पढ़ाने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में ये सभी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है और महत्वपूर्ण है, और परीक्षा में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बच्चों। तो इसीलिए सभी छात्र आज की क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, क्लास को लाइक करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, मूक नायक क्या है? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी परीक्षा में बहुत बार आता है बच्चों। प्रश्न पूछा जा रहा है कि मूक नायक क्या है। इसके लिए आंसर याद रख लेना है कि यह क्या थी। तो यह एक पत्रिका थी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? पत्रिका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछ लेगा बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? आंसर याद रख लेंगे कि 1956 दिल्ली में हुई थी। ठीक है, यानी कि आंसर क्या होगा? 1956 दिल्ली। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न पूछ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। इसके लिए आंसर याद रख लेना है 14 अप्रैल 1891, यानी कि आंसर क्या होगा? 14 अप्रैल 1891। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? तो इसके लिए आंसर याद रखेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी कि आंसर क्या होगा? मऊ मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हमने जब पढ़ा है बच्चों, तो हम जानते हैं कि उन्होंने बहिष्कृत भारत, ठीक है, इसका क्या किया था? संपादन किया था, यानी कि आंसर क्या होगा? बहिष्कृत भारत। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, तो प्रश्न है बच्चों कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ये बहुत ही आसान और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है और आंसर बहुत ही आसान है कि भीमराव अम्बेडकर यहाँ पर आंसर हो जाएगा, और इस प्रश्न का आंसर भी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न पूछा जा रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो इसके लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चों कि यह अभी तक 21 खंडों में प्रकाशित हो गई है। ठीक है, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो 21 खंडों में। तो आंसर क्या होगा? 21 खंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो वह श्रम विभाजन को मानता है। तो आंसर क्या होगा? श्रम विभाजन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो उनका नाम रामजी सकपाल था। तो आंसर क्या होगा? रामजी सकपाल। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप के लिए है? ठीक है, तो किसका रूप के लिए है? आंसर क्या होगा? श्रम विभाजन के रूप के लिए है। तो आंसर क्या होगा? श्रम विभाजन। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहल से खतरनाक माना था? तो उन्होंने जाति प्रथा को खतरनाक माना था। तो आंसर क्या होगा? जाति प्रथा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि इनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। तो वो कौन थे बच्चों? वो थे बड़ौदा नरेश। तो आंसर क्या होगा? बड़ौदा नरेश। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न पूछा जा रहा है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा, यहाँ पर रिक्त स्थान है और आगे है। तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस क्या होगा? होगा आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। आंसर होगा हानिकारक। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है भाईचारा। तो आंसर क्या होगा? भाईचारा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक कौन है? तो यहाँ पर होगा इनमें से सभी उनके द्वारा रचित है, यानी कि जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म और बुद्धा
एंड हिज धम। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? आंसर याद रखेंगे ललई सिंह यादव के द्वारा। तो आंसर क्या होगा? ललई सिंह यादव। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे बच्चों। प्रश्न है कि आधुनिक मनु कहा गया है? आधुनिक मनु कहा गया है तो अंबेडकर को कहा गया है। आंसर होगा अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है विडंबना का अर्थ क्या होता है? विडंबना का अर्थ होता है बच्चों उपहास। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? उपहास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो इसके लिए आंसर है कि समाजवादी व्यवस्था। तो आंसर क्या होगा? समाजवादी व्यवस्था। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी आंसर के साथ आज की क्लास के सभी वीवीआई और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आप सभी स्टूडेंट आज की क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चनों को याद कर लेंगे और आपको अगली क्लासेस में बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। इसके लिए सभी स्टूडेंट आज की क्लास को लाइक कर देंगे और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। ठीक है, सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।